पूर्व विधायक सम्मानित अजीत मेहता साहब हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सर पधारें और टोंक जिला गौरव सम्मान समारोह को आप संबोधित करें। आदरणीय श्री अजीत मेहता साहब। टोंक जिला गौरव सम्मान समारोह में आज मंच की शोभा बढ़ा रहे, हम सबको आशीर्वाद देने पधारे सम्मानीय आचार्य श्री बजरंग देवाचार्य जी महाराज के श्री चरणों में वंदन, संत विराजमान उनके चरणों में वंदन। और इस कार्यक्रम को जो आज मंच सजा है, जो प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है, हमारे जिले के गौरव पूर्व न्यायाधीश सम्मानीय राजेंद्र जी भाई साहब का भी बहुत आभार अभिनंदन करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को आज जो बनाया उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। भाई हरिराम जी किवाड़ा जी, जिनकी जवा पे सरस्वती विरासती है, जिनने इस कार्यक्रम को बहुत ऊंचाइयां दी हैं। हमारे निवाई से लोकप्रिय विधायक रामसाई जी वर्मा साहब, एसडीएम साहब, कमिश्नर साहब, जैन साहब और मंच पर विराजमान सभी सीएमएचओ साहब और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और मेरे सामने विराजमान प्रतिभाशाली वो विद्यार्थी जिनने हमारे ज़िले का नाम गौरव करे, उनके परिवार के जन, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सबसे अच्छी बात लगी भी नियोन जो पीपलू तहसील का एक निवाई में कोचिंग चलाते हैं जयपुर में, उसने कहा कि टोंक में लिवाइस का शोरूम हो जाए, टोंक में अन्य शोरूम हो जाए, लोग परचेजिंग करने जयपुर हो जाते हैं। प्रतिभाएं, उसने कहा जब मैंने कोचिंग चली तो टोंक का नाम सुन के मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, तो भाई टोंक में ऐसी क्या बात है, टोंक में कोई समाज नहीं है, क्या नहीं है भाई। प्रशासनिक सेवाओं में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आप आ सकते हो, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे टोंक की प्रतिभाएं अगर आगे आएंगी तो जिले का नाम बढ़ेगा, टोंक की चिंता करने वाले लोग पैदा होंगे। ये प्रताज भाई नियोन ने बहुत बड़ी बात कही है और आपकी बात को हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टोंक भी, जिसमें विशेषकर न्यायाधीश राजेंद्र जी भाई साहब से कहना चाहता हूं कि आप टोंक के लिए न्याय करने का प्रयास करें, क्योंकि अब राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी टोंक में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बाहर से प्रतिभाएं नहीं आए, यहीं पैदा है, यहीं हर समाज उपयुक्त है, यहाँ सारे समाज के शोरूम है, क्यों नहीं यहाँ पर से भी प्रतिभाओं का आप लोग आगे लाने का प्रयास करें। और आप खुद प्रतिभा है, कोई जोड़ बाकी नहीं लगा सकते। हमने प्रयास नहीं करा। जब हमारा नियोन जयपुर में जाकर एक IITN बच्चा हमारे प्रदेश जिले के इतने सारे बच्चों को सेलेक्ट कर सकता है, चयनित कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, तो क्या हम लोग, भगवान ने हमें भी बनाकर भेजा, हमने अपनी प्रतिभा को नहीं पहचाना। कोशिश करेंगे कि हम हमारे जिले के लोगों को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे इस क्षेत्र के अंदर। आज सब लोग, मैं आज बड़ा खुश भी हूं भाई, केवाड़ा जी ने कहा ऐसा कार्यक्रम कर रहे हैं। जज साहब कह रहे थे कि ये कोई समाज का कार्यक्रम नहीं है, लोग कम आए। मैंने कहा लोग कम नहीं आए, ये प्रतिभाओं को सम्मानित करने वाले वो लोग हैं जिनने इस प्रतिभाओं के प्रति अपने सोचा, अपनों का अपनों ने सम्मान करा। ये चिंता आपने करी है, इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। हम तो आपको क्यों नहीं बधाई देना चाहेंगे। ये वो भाग्यशाली लोग हैं जो इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं भी किवाड़ा साहब से कह रहा था कि हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, मोटिवेशन कैसा होगा। इन बच्चों ने कितनी विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को आगे लाकर अपनी प्रतिभाओं को, अपने परिवार का, टोंक का, जिले का नाम रोशन करने का आपने काम करा है। इस मोटिवेशनल कार्यक्रम को आप क्यों नहीं किसी कॉलेज के अंदर करें, जहां पे हजारों विद्यार्थी वहां पर बैठे हो और हमारे बच्चे वहां जब सम्मानित होंगे तो मोटिवेशनल का कार्यक्रम उस कॉलेज के अंदर, उस विद्यार्थियों के बीच में होगा, उस प्रतिभाओं का सम्मान करने का अवसर हमें मिलेगा। और ये टोंक जिला है, टोंक तो नवाबों का शहर कहा जाता है, टोंक तो वो नगरी है, टोंक में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। टोंक से प्रतिभाएं बहुत निकली हैं। टोंक के यहाँ के लोग बहुत जुडिशरी सेवा के अंदर हो, चाहे पुलिस की सेवाओं में, चाहे IAS हो, IPS हो, विदेशों के अंदर हो, लोगों, टोंक अपने कहीं से भी पीछे नहीं रहा है। इसलिए टोंक अपने आप में एक पहचान रखता है। टोंक की क्या बात करें, टोंक का व्यक्ति दिल्ली में चला जाए, वो किसी भी जाति का हो, मिल जाए तो ऐसा लगता है कि अपना कोई मिल गया है। अरे दिल्ली के अंदर टोंक रोडवेज की बस भी दिख जाती है तो ऐसा लगता है अपना टोंक आ गया। इसी टोंक तो अपने आप में एक अद्भुत शहर के रूप में अपनी एक पहचान है। बस इतना जरूर निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं, जो प्रतिभाएं टोंक को ले जाकर पूरे राजस्थान के अंदर अपनी सेवाएं देंगी, लेकिन टोंक का व्यक्ति, टोंक का बुजुर्ग, टोंक का किसान, टोंक का युवा जब कभी आपके शहर में आए, वहां आप अधिकारी हो, SDM हो, ADM हो, आपके पास जाएगा तो उसका ये इच्छा रहेगी कि मैं अपने SDM साहब के पास आया हूं, अपने ADM साहब के पास आया हूं।
वो सम्मान की अपेक्षा आपसे करेगा। क्या काम लेकर आपसे जाएगा? आपका सम्मान और आधी चाय आप उसको पिला देंगे, कहेगा यार हमारे टोंक का व्यक्ति था, उसने हमारा मान और सम्मान बढ़ाने का काम करा है। ये टोंक के अंदर जो प्रेम है, टोंक के अंदर जो गंगा जमनी संस्कृति है, टोंक में जो अपनापन है, ये अपनापन आज भी कहीं देखने को नहीं मिलता है। काशीराम जी बेटे में हो सकता है कभी कांग्रेसी इतिहास हमारे हैं, तो ये टोंक में तो बड़ा अपनापन है, और ये अपनापन तो टोंक में नजर आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई टोंक के लोगों, अब टोंक को ही अपना परिवार मानो, टोंक को ही अपनी ताकत मानो, टोंक को ही अपनी धरती मानो। टोंक कैसे आगे बढ़ेगा, टोंक के लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? हर क्षेत्र में टोंक का व्यक्ति होना चाहिए, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हमारे जिले का व्यक्ति प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ताकत कौन पैदा करेगा? हम आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाना चाहते हैं? हम यही देकर जाना चाहते हैं। क्यों झुंझुनू सीकर के साथ में, क्यों वहां का बाहर का व्यक्ति प्रतिनिधित्व नहीं करता? क्यों बीकानेर में नहीं करता? क्यों नागौर में नहीं करता? ये टोंक में क्या कारण है? हम कमजोर हैं, हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी है। हमें जातिवाद में बांटा गया है। हमने टोंक की आने वाली पीढ़ी की कभी चिंता नहीं करी है। कौन चिंता करेगा टोंक की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप और हम करेंगे। हो सकता है कि मैं भी किसी राजनीतिक क्षेत्र का कार्य करता हूं, मुझे कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन अपनी बात टोंक का आज मंच दिया है, टोंक की प्रतिभाओं का सम्मान दिया है, मुझे मोटिवेशन दिया है नियोन ने, इसने जो ताकत दी है, इसने जो मुझे विचार दिया है, इस विचार को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। आज मुझे इस मंच पर बहुत अच्छा लगा है। किवाड़ा साहब अपने शब्दों में ज्यादा अच्छा कह सकते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ कर अपने आप को, मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस टोंक जिला गौरव सम्मान कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभाशाली हम आए, उन सबको मेरी ओर से तहे दिल से शुभकामनाएं। पहला तो उनको ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, फिर माँ बाप का आशीर्वाद है, फिर हमारा भी आशीर्वाद आपको है। इसलिए आप प्रतिभा के रूप में उभर कर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।